नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मेथड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हाजिर हूं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल मतलब वर्ग और आयत की आकृतियों को गिनने में। अपन ने पिछली 2 क्लासों में क्या सीखा दोस्तों? मैंने बता दिया था कि त्रिभुज की आकृतियां कितनी कितनी थी, कि एक आकृति अपन दे दी उसमें त्रिभुजों की संख्या निकाली थी। आज बात करेंगे दोस्तों वर्ग और आयत की। होता क्या है इसमें, वो मैं आपको चीज बताता हूं। आपको पहले मैं क्लियर कर दूं वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है, और आप सब जानते भी होंगे। वर्ग क्या होता है दोस्तों? मैंने ये वर्ग बनाया। वर्ग में होता है दोस्तों जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो और वो 90 डिग्री पे हो। चारों भुजा बराबर हो और वो 90 डिग्री पे हो तो वो क्या होगा बच्चों? वर्ग मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे तो आयत में क्या फर्क होता है? हाँ, आयत में क्या फर्क होता है? अब आप देखो, आयत में ये कंफर्म नहीं है कि चारों भुजा बराबर हो। आयत में होता है दोस्तों कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए दोस्तों। कौन सी भुजा बराबर होनी चाहिए दोस्तों? आमने सामने की। भाई आमने सामने की भुजा इसमें बराबर और आमने सामने की भुजा इसमें बराबर और प्रत्येक कोण 90। तो आप लोगों ने बोला कि मैंने इसमें क्या बोला कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो आप बोलोगे भैया आमने सामने की भुजा तो इसमें भी बराबर है। हाँ, इसमें भी बराबर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं प्रत्येक वर्ग एक आयत है। प्रत्येक वर्ग एक आयत। क्यों? आयत की डेफिनेशन में काम करिए। आयत में क्या होता है कि इसकी चारों भुजा बराबर हो। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो हाँ भाई, आमने सामने की भुजा। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? प्रत्येक वर्ग एक आयत है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं है। समझ पाए? तो अपन वर्ग को आयत भी बोल सकते हैं और वर्ग को वर्ग भी बोल सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में एक आयत छुपा हुआ रहता है। ठीक है, ये तो बात होगी इसकी डेफिनेशन की। लेकिन अब मैं कोई आकृति लूं और उसके अंदर पूछूं कि इसमें वर्ग कितने और इसमें स्क्वायर कितने, और उसका तरीका क्या होगा निकालने का। देखो, मैं एक वर्ग बना देता हूं। मैं एक वर्ग पहले आपको बना के बताता हूं। देखना, बोर्ड पे आओ। मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर की। देखो, ये एक आकृति है, चारों भुजाएं इसकी बराबर है दोस्तों। तो मैं आपको पूछूं कि इसमें कितने स्क्वायर है, इसमें कितने स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या होगा? आप सीधा सा बता पा रहे होंगे कि भैया 1 2 3 4 और ये 1 5। तो इसमें स्क्वायर आपको सीधा सा पता चल गया 5। लेकिन मैं इसका तरीका भी बताऊंगा। लेकिन अब मैं ये बोलूं, समझना मेरी बात। मैंने ये एक डायग्राम ले लिया। मैंने ये एक डायग्राम ले लिया। एक कुछ भी बना लो, 2 3 4, मान लो ये सब बराबर है। ठीक है, और ये वर्ग है। ओके, ठीक है। क्या इसमें भी वर्ग है? हाँ, इसमें भी वर्ग है। तो इसमें आपको स्क्वायर भी बताने हैं और इसके अंदर आपको रेक्टेंगल मतलब आपको आयत भी इसके अंदर बताने हैं। तो रेक्टेंगल आपको बताने हैं, स्क्वायर आपको बताने कि इसमें कितने स्क्वायर होंगे और कितने रेक्टेंगल होंगे। इसमें सिर्फ बताना है कि इसमें स्क्वायर कितने होंगे। तो एक चीज बताओ मेरे को, स्क्वायर कितने इसमें? आपने बोला इसमें स्क्वायर, या मैं बोल दूं वर्ग कितने हैं दोस्तों? 5। समझ पाए आप? इसका तरीका क्या होगा मैं बताऊंगा अभी जस्ट। लेकिन यहां पे बात करता हूं मैं स्क्वायर और वर्ग की। तो आपको करना क्या, दोनों के तरीके समझ लेना एक बार पहले। आप समझना, आपको नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6। तो इस रो में कितने, मतलब यहां पे मैं बोलूं कॉलम कितने हैं दोस्तों? 6 है। और दोस्तों रो बोलूं तो रो समझ गए, 1 2। तो रो तो गई इसमें 2, और कॉलम कितने हो गए दोस्तों? मेरे पास 6 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे स्क्वायर कैसे निकाले और रेक्टेंगल कैसे निकाले। वो चीज आप गौर से समझना। आप लोगों को स्क्वायर निकालने का मैं तरीका, अच्छा सा तरीका बता देता हूं। आप क्या करोगे, बड़े बड़े पकड़ोगे। मतलब इस कॉलम का सबसे बड़ा मान 6, उसको कैसे लिखना है वो बता देता हूं मैं। 6 लिखा, 5 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा और 1 लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है नीचे तक आपको 6
5 4 3 2 1, मतलब 6 5 4 3 2 1 लिख दिया मैंने। ओके, और इस साइड का बड़ा मान इसको भी इस साइड से चलाओ और इसको भी इस साइड से चलाओ आगे, तो इसका बड़ा मान 2 और इसका मान 1। अब आप बोलोगे आगे क्या लिखूं? आगे कुछ नहीं लिखना, आगे सब जीरो ही है, आगे सब जीरो ही है, तो आप यहीं पे छोड़ दोगे आगे से जीरो। तो भाई ये मान तो सारे जीरो हो ही गए, आगे जीरो से इंटू हो गए नहीं हो गए? तो आपको मैं टोटल पूछूं 6 दूनी 12, 5 एकम 5, तो आगे सारे कितने हैं दोस्तों? जीरो। ये आपको जोड़ने भी नहीं है, मैं एक बार आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया? 12 5 17, 12 5 17। तो इसमें दोस्तों स्क्वायर कितने हो गए इस आकृति में? 17 स्क्वायर हो जाएंगे। स्क्वायर समझ गए? 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, फिर वैसे ही ये फिर ये फिर ये, मतलब टोटल इसमें कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 17। ये तो दोस्तों स्क्वायर निकालने का तरीका हो गया। आप बोलोगे क्या इसमें भी लग सकता है ये? हाँ, इसमें भी लग सकता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वैसे ही पता था 5 होते हैं, 1 लिखा। भाई आपके पास कॉलम कितने? 2, और रो कितनी दोस्तों? 1 और 2। तो मैंने क्या बोला, आप बड़े बड़े मान ले लोगे, बड़े, ये भी बड़ा मान और बड़ा का बड़ा से इंटू करोगे, तो बड़ा इसमें भी 2 है, यहां से चलो इसमें भी 2 है। तो क्या लिखना आपको, आंसर कैसे दोगे आप? 2 1, ठीक है, मैंने बड़ा ले लिया, इस साइड का मान लो, इस साइड का ले लिया और इसको इंटू किया। अब इसका भी सबसे बड़ा 2 और 1, आगे कुछ है नहीं, होता तो लिख देता। तो यहाँ पे तो हो गए 4 दोस्तों और यहाँ पे 1, तो स्क्वायर इसमें कितने हो गए? 5। इसमें वर्ग की बात करूँ तो कितने हो गए दोस्तों? 5। तो ये ट्रिक यहाँ पे भी काम कर रही है और यहाँ पे भी काम कर रही है। तो ऐसा कोई भी आकृति होगी तो उसमें ये ट्रिक काम करनी है। अब आप बोलोगे कि रेक्टेंगल कितने हैं, मतलब आयत कितने हैं, आयत कितने, और आयत निकालने का आप तरीका आराम से बोर्ड पे देखो एक बार। आयत में क्या करना है दोस्तों आपको, आप इनको जोड़ लोगे, 1 2 3 4 5 6, तो इनको जोड़ो कितना है? 6 गुणा 7/2 21 होगा। और आप जोड़ के देख लो इसका एडिशन कितना है आपके पास, देखो जोड़ के 11 गया 15, 15 और 5, 15 और 6 कितने हुए? 21। और इस 21 को किससे इंटू करना है दोस्तों? इसके जोड़ से। यहां पे जोड़ कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। यहां पे जोड़ कितना आ गया दोस्तों? 3, 1 और 2 3, तो कितने से इंटू कर दोगे? 3 से। तो 21 गुणा 3, 21 3 63। तो इसमें आयत कितने हो गए दोस्तों? इसमें टोटल आयत हो जाएंगे 63। अब आप बोलोगे 63 कैसे हो गए? अरे ये 63 ऐसे हो गए, ये ऐसे आयत है जिनमें वर्ग भी इंक्लूड है। वर्ग, क्योंकि मैंने बोला ना वर्ग भी एक आयत है, वर्ग भी एक आयत है, तो इसमें ये 17 तो है ही है और एक्स्ट्रा आयत भी है। ये 17 भी इसके अंदर छुपे हैं क्योंकि वर्ग भी तो एक आयत है। ये तो जो उसके अंदर ये आयत हो गए जिसमें वर्ग भी हो गए और ओनली आयत, मतलब केवल आयत, दोनों चीजें छुपी है। तो वर्ग तो इसमें 17 है और केवल आयत। तो ऐसे क्वेश्चन यदि इसको थोड़ा सा अपडेट कर दे, इस क्वेश्चन में ऐसे बोल दे, ऐसे आयत कितने हैं जिनमें वर्ग नहीं है, ऐसे आयत कितने हैं जिनमें ये वर्ग नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों? 63 में से मैं 17 निकाल दूंगा, 63 में से 17। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? ऐसे आयत जिनमें वर्ग नहीं है। समझ पाइए ये क्वेश्चन क्या है? ऐसे आयत, क्योंकि मैंने बोला आयत, आयत वर्ग भी होते हैं, आयत में वर्ग भी होते हैं, क्योंकि आयत है वो एक वर्ग भी है। ये वर्ग आयत हो गए तो ये वर्ग इसके अंदर छुपे हुए हैं। तो ऐसे आयत जिनमें वर्ग नहीं, मतलब ये 17 नहीं होने चाहिए। और 63 में से आप 17 निकाल दोगे दोस्तों, आपके पास कितने आ जाएंगे? 13 में से दोस्तों 7 गए, अपने पास कितने आ गए? 6, और 5 में से दोस्तों 1 गया 4, तो 46 ओनली अपने पास क्या आ जाएंगे दोस्तों? आयत। तो इसमें अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए। अपने स्क्वायर निकालना सीखा, ठीक है, अपन ने आयत निकालना सीखा, और अपन ने दोस्तों ओनली आयत, ओनली आयत का मतलब ऐसे आयत जिनमें वर्ग नहीं है। एक बार मैं इस कंप्लीट चीज को एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो आज बात की अपन ने स्क्वायर की और रेक्टेंगल। स्क्वायर कैसे निकालोगे दोस्तों? तरीका आप देख लो, बड़े बड़े मान ले लोगे आप, 2 1, तो मैंने लिखा 2 1, बड़े बड़े से स्टार्ट करना आपको। 2 1 लिखा और इसका बड़ा 2 1, तो 4 और 1 मतलब 5। ये भी स्क्वायर था तो मैंने बड़ा उठाया, 6 था बड़ा, तो 6 5 4 3 2 1 लिख दिया यहां तक, और इसमें बड़ा 2 1।
2 1 0 0, अब आगे है इन तो 6 दूनी 12 5 1 5, मतलब इसमें वर्ग कितने दोस्तों 17। अब मैंने बात की आयत की, आयत का तरीका ध्यान कर लो, इन सबको जोड़ लो 21 आया, और इन सबको जोड़ लो कितना आया दोस्तों 3 मेरे पास आया, 21 3 63। और ये ऐसे आयत है जिनमें ये 17 वर्ग भी इंक्लूड है, ये ऐसे आयत जिनमें 17 वर्ग भी, क्यों वर्ग भी एक आयत होते हैं। और अब मैं पूछूं यदि ये वर्ग नहीं हो, सिर्फ ये वर्ग हो ही ना, सिर्फ आयत हो, वर्ग का कोई रोल नहीं हो, तो ऐसे आयत जिनमें वर्ग नहीं है, मतलब 63 में से मैंने 17 निकाला दोस्तों, कितना आया मेरे पास 46। तो ये 3 चीजें आप अपन ने सीख ली, इनको कुछ क्वेश्चन को अपडेट करते हैं और जानते हैं स्क्वायर और वर्ग निकालना। आओ दोस्तों देखना, मैं कुछ आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल देता हूं और आपको उनकी नंबर निकालने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये ले लिया मैंने 5। ठीक है, 5 अपन इसमें ले लेते हैं। 1 2 4 और एक मैं और बना देता हूं बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं, वर्ग कितने हैं, बता सकते हो मेरे को, बोलो। 5 बाई 5 का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इसके अंदर कॉलम की बात करूं तो दोस्तों 5 होंगे, इसके अंदर दोस्तों रो की बात करूं 5 होंगे। ठीक है, अब देखो अपने को वर्ग निकालना, मैंने वर्ग निकालने का तरीका क्या बताया था दोस्तों, मैंने बताया था बड़े बड़े को इंटू करोगे, बड़े बड़े को इंटू करोगे, मतलब देखो 5 4 3 2 1, और यहाँ पे 5 4, मैंने यहां से उठाया 5 4 3 2 1, और फिर मैंने यहां से उठाया 3 2 1, तो दोस्तों वर्ग कितने हो गए 25 16 9 50, तो यहाँ पे हो गए 50 और 4 54 और 1 55, तो टोटल वर्ग कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे 55 मेरे पास आ जाने। समझ पाए, ऐड कर लो, 25 ही हो गए, 25 50 50 और 5 55, वर्ग तो मेरे पास हो गए दोस्तों 55। अब मैं बात करूं दोस्तों आयत की, और आयत का मैंने तरीका क्या बताया था, इनको जोड़ लो और इनको जोड़ लो, जोड़ो, इनको जोड़ा कितना है 1 3 3 6 6 4 10 और ये 15, मतलब यहाँ पे एडिशन कितना हुआ दोस्तों 15। ठीक है, 15 लिखा, और यहाँ पे भी एडिशन 15 होगा, 5 गुणा 6/2 मैंने बताया था आपको, तो 5 थी 15, तो यहाँ पे भी एडिशन 15। आपको क्या करना है 15 गुणा 15 कर देना है, कितना गया दोस्तों 225, तो इसमें आयत कितने हुए दोस्तों 225 आ जाने हैं। तो ये मैंने वर्ग निकाल दिए, ये दोस्तों मैंने आयत निकाल। अब अपन इन पे नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, लिख लो इसको, देखो इसी आकृति को मैं अपडेट कर देता था। अब समझते जाना बात जो मैं लिख रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अब वर्ग की, सिर्फ वर्ग की। मैंने ये आकृति ले ली, मैंने ये आकृति ले ली, ठीक है, इसके अंदर मैं वर्ग बनाता हूं। आप बोलोगे इसमें कितने वर्ग, बोलो इसमें 5 है, ठीक है, इसमें 5 वर्ग है, ओके। मैं इसी आकृति के अंदर एक आकृति और बना दूं, मतलब मैंने ये बनाई, इसी के अंदर सेम आकृति दोस्तों, इसके अंदर 5 वर्ग है, तो इसके अंदर कितने वर्ग है दोस्तों। एक बात को, यदि ये लाइन पहले नहीं थी तो कितने वर्ग थे, मान लो ये बॉक्स निकाल दो बाहर, एक बार अपने हाथ में रखो, तो पहले 5 तो है ही, पहले 5 तो है ही, लेकिन जब ये आ गया तो कितने बढ़ गए, फिर बाहर वाले को भूल जाओ, वही है 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 5 गुणा 2, मतलब इसमें वर्ग कितने हो जाएंगे दोस्तों 10। अब आप बोलोगे इसमें और वर्ग है क्या, क्या ये वर्ग है क्या,
भाई आप एक्स्ट्रा बाहर आकृति सिर्फ ऐसी बनती है, इसको कभी वर्ग बोल सकते हैं क्या? तो ये वर्ग नहीं है, तो वर्ग इसमें कितने हो गए? 5 गुना। तो आप सीधा कर लोगे, जैसे कि 1 है तो इसमें 5 है, भाई एक आकृति और आ गई तो इसमें भी 5 लेके आइए, 1 2 3 4 और ये कंप्लीट 5, और इसमें 5 थे ही, 1 2 3 4 और ये 5, तो कितना होगा दोस्तों वर्ग इसमें? 10 आ जाना है। बोलो। वैसे इसको एक आकृति में अपडेट और कर दूं, देखना दोस्तों, यदि इसके अंदर एक स्क्वायर और डाल दूं, तो इसमें कितने हैं? 5 गुणा 2 है तो इसमें 5 गुणा 3 होंगे, तो इसमें वर्ग दोस्तों कितने होंगे? 5 गुणा 3 मतलब 15 हो जाएंगे। तो ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इस वर्ग को थोड़ा सा अपन अपडेट और कर देते हैं और नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ जाते हैं। लिख लो इसको। मैं एक वर्ग बनाता हूं 5 बाई 5 का। 5 बाई 5 का मतलब समझ गए? जिसमें रो भी 5 हो और कॉलम भी 5 हो, जैसे कि 1 2 3 4 और ये दोस्तों 5, 1 2 3, ये दोस्तों 4 और ये आपका, ये एक्स्ट्रा इनको हटा दो। 5 बाई 5 का है क्या ये? 5 तो कॉलम और इसमें 5 ही कितने हैं दोस्तों? रो। इसको अपडेट क्या करना है मेरे को वो समझ लो। मैं यहाँ पे 5 बाई 5 समझ में आ गया ना आपको कि भाई 5 बाई 5 का मिटा दिया मैंने। अब देखो, यदि इसके अंदर आकृति में एक और ले आऊं, ओके, यदि इसके अंदर आकृति में एक और ले आऊं, ओके, यदि इसके अंदर आकृति मैं एक और ले आऊं, ओके, इसके अंदर आकृति में एक और ले आऊं, ओके। अब मैं पूछूं इसके अंदर वर्ग कितने हैं दोस्तों, तो आपका जवाब क्या होगा? बोलो, कितने वर्ग है इसके अंदर? बताओ कितने वर्ग आ जाएंगे? पहले तो आप ऐसे सोचो कि बेस आकृति पे जाओ। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था बेस आकृति इसमें कितने होंगे, आप लोगों को पता भी होगा। आपने क्या किया? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अभी आपने निकाल के भी आए हो, कितने होते हैं? 55 निकाले थे शायद तक, 55 निकाले थे। क्यों? इसमें देखो 5 थे तो मैंने क्या किया? 5 4 3 2 1 और बड़े बड़े ले लेने थे वर्ग में, तो 5 यहाँ से 5 गिने और फिर मैंने यहाँ से 5 गिने, 4 3 2 1, तो कितने हो गए? 25 16 और 9, ये 50 हो गए। 50 और 1 55, मतलब यहां तक तो 55 है। यहां तक मतलब जब ये 4 आकृति मेरे पास नहीं होती। ठीक है, इस आकृति के कारण, इस एक आकृति के कारण कितने वर्ग बढ़ गए बताओ? इस आकृति का आपको पता है 1 2 3 4 और ये कंप्लीट 5, मतलब इस एक आकृति के कारण दोस्तों 5 बढ़े, तो इसी भी एक आकृति के 5, इसके कारण भी 5 और इसके कारण भी 5 आपके पास वर्ग बढ़ जाने, और ये कभी वर्ग होते नहीं है। तो 5 चौक 20, मतलब मैं इसमें 20 और ऐड कर दूं दोस्तों, तो ऐसी आकृति में स्क्वायर कितने होंगे दोस्तों? 75 मेरे पास आ जाने। समझ पाए? तो ये टाइप भी आपका कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखना नेक्स्ट टाइप क्या है इसमें दोस्तों, समझना। मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ये ले लिया, मान लो मैंने ये एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। मैंने एक स्क्वायर दोस्तों ये ले लिया, ठीक है। और दोस्तों मैंने एक स्क्वायर दोस्तों ये ले लिया, ठीक। इसके अंदर कितने आप बोलोगे? 5, ठीक है। इसके अंदर कितने वर्ग? 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। अब मेरे को अपडेट क्या करना है इसके अंदर वो समझना। मैंने इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको
यहां से मिला। तो इस आकृति में टोटल वर्ग कितने हैं बोलो। तो आप लोगों ने क्या देखा, एक चीज समझना, आपको सिंगल सिंगल सोचो। इस एक आकृति में 5 वर्ग, इस दूसरी आकृति में 5 वर्ग, और इस तीसरी आकृति में भी 5 वर्ग, ठीक है। और इस चौथी आकृति में भी दोस्तों 5 वर्ग, और इस पांचवी आकृति में दोस्तों कितने वर्ग, 5। ये तो आपको पता है कि 5 5 5 5 5। एक चीज समझना, आपको पता चल गया इसमें कितने हो गए, 25 आ गए। क्यों, 5 इसमें थे और 5 कहाँ मिले, मैं बताऊंगा। आप बोलोगे इसमें तो कुछ कॉमन भी आ रहे हैं, हाँ वो कॉमन भी अपन हटा लेंगे, ठीक है। अब वो कॉमन कौन से हैं वो ध्यान रख लें। 25 माइनस कॉमन वर्ग, क्योंकि वो 2 बार गिने गए, वो अपन निकाल देंगे। 25 में से क्या निकाले, एक चीज समझना, इस वर्ग और इस वर्ग में कॉमन आकृति कौन सी है। देखो कौन सी आकृति 2 बार गिनी गई, मैंने जब इस आकृति में 5 लिखे और मैंने इस आकृति में 5 लिखे तो 10 लिख दिए। 10 लिखने का मतलब मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा, ये एक बार एक्स्ट्रा लिख दिया, मतलब इसमें है तो 9 ही दोनों को मिला के, तो मतलब एक आकृति तो ये घटेगी, ठीक है। और जब मैंने ये आकृति ली तो इसमें मैंने बोला था 5, और जब मैंने इसकी आकृति ली मैंने बोला 5, लेकिन ये जो आकृति थी दोनों में की गिनी गई, मतलब इसमें भी 9 है, ठीक है। अब जब मैंने ये आकृति ली दोस्तों और मैंने ये आकृति ली दोस्तों, तो कौन सी आकृति 2 बार आई, एक तो ये आ गई, इसके अंदर ये आ गई। अब मैंने जब दोस्तों ये वर्ग लिया और दोस्तों मैंने ये वर्ग लिया, तो ये एक आकृति ये आ गई। तो आप लोगों ने कितना देखा कि 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग और 4 वर्ग। ये कॉमन नहीं है, ये अपने आप में सेपरेट है, ये अपने आप में सेपरेट है। तो ये 4 वर्ग 2 बार मैंने गिन लिए थे, तो ये 4 2 बार गिने, तो मतलब अपने को तो कितनी है, एक बार ही तो गिनना है अपने को, तो मैंने 4 इसमें से निकाल दिया दोस्तों। तो इस आकृति में दोस्तों वर्ग कितने आ जाएंगे मेरे पास, 21। तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखोगे, एग्जाम में बहुत बार आता है ये, समझ पाए। ऐसे कितने भी आगे बना सकता है, ये कम भी कर सकता है, मतलब 1 5 दी उसकी चित यहां तक दे सकता है, यहां तक दे सकता है और यहां तक दे सकता है। तो आपको ऐसे ही इनमें कॉमन वर्ग निकाल लेने, ठीक है। तो ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाता है। अपन इसकी लास्ट टाइप बच रही है किसकी दोस्तों, वर्ग की, वो और अपन देख लेते हैं। बोर्ड पे आओ आप लोग, क्या दे रखा आपको, एक तो ये अपने को वर्ग दे दिया, समझना इस बात को, ये वर्ग दे दिया, ओके। आप सोच के बताओ कि इसमें कितने वर्ग हैं, बोलो कितने निकाल रहे हो आप लोग। तो एक बात समझो, यदि ये लाइनें नहीं होती, यदि ये लाइनें नहीं होती दोस्तों, ये नहीं होती, ये नहीं होती और ये नहीं होती, ये 4 लाइनें नहीं होती, तो इसमें वर्ग कितने होते। एक बात समझना, वर्ग कितने होते दोस्तों, इसमें वर्ग होते 5। इसमें वर्ग कितने होते दोस्तों, 5 मेरे पास हो जाते। सॉरी, इसमें आयत निकालने अपने ध्यान रखना, सॉरी वर्ग तो इसमें 5 है, लेकिन जब आयत पूछ ले तब अपन क्या करेंगे वो भी ध्यान रखोगे। क्या वर्ग एक आयत है, क्या वर्ग एक आयत है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको आयत निकालने हैं, ओनली आयत। तो देखना वर्ग एक आयत है, तो मतलब ये 5 तो अपने पास इसके अंदर वर्ग दे रखे हैं, अपने को टोटल आयत निकालने हैं और अपने को सिर्फ आयत निकालने हैं, समझ पा रहे हो। तो पहले देखो आयत कितने, इसमें एक आयत, ओके। इसमें दोस्तों ये 2 आयत, ठीक है, और ये 3 आयत, और ये दोस्तों 4 आयत। तो इस आकृति में कितने आयत हो गए मेरे पास, 4 तो ये आ गए फिक्स। मैं निकाल रहा हूं सिर्फ आयत, सिर्फ आयत की सिर्फ आयत का मतलब है कि ऐसे आए जिनमें वर्ग नहीं है, सिर्फ आयत का मतलब ऐसे आए जिनमें वर्ग नहीं है। तो 4 तो आयत हो गए, ठीक है। अब मैं बोलूं इस लाइन के आने से क्या प्रभाव पड़ा,
एक चीज समझना, इस लाइन के क्या कितने आयत बनी? एक आयत ये हो गया, एक, ठीक है। एक आयत अभी थोड़ी था, देखो मैंने इस लाइन को हटाया तो ये नहीं थे ना, तो एक आयत ये हो गया और ये दो, और इसी लाइन के होने से ये भी तो बन गया। तो एक दो और ये दोस्तों 3। तो इस एक लाइन के होने से दोस्तों कितने आयत है? 3। तो इस लाइन के होने से 3 होंगे, 1 2 और ये कंप्लीट 3। तो इसके होने से भी 3 और इसके होने से भी 3 होंगे, देखो 1 2 और ये कंप्लीट 3, और इसके होने से भी 3 होंगे, 1 2 और ये कंप्लीट 3। ठीक है, तो यहां पे कितने आयत और बढ़ गए? 3 चौक 12, तो 12 आयत ये आ गए। ये 16 मैंने क्या निकाले हैं? ऐसे आयत जिनमें वर्ग नहीं है। ठीक है, ऐसे आयत जिनमें वर्ग नहीं है। ठीक है, यदि मैं इसमें टोटल आयत निकालूं दोस्तों, टोटल आयत कितने हुए? 16। भाई 16 तो है, क्या वर्ग आयत नहीं है? तो मैंने वर्ग और जोड़ दिए। वर्ग कितने इसमें? 16 और 5 दोस्तों 21। तो इसमें आयत कितने हो गए दोस्तों मेरे पास? 21 आ जाने। ये तो मैंने एक लाइन ले ली। यदि मैं इस लाइन को 2 कर दूं तो मतलब ये चीज समझ गए ना आपने? 16 कैसे निकाला? 4 तो देखो 1 2 3 और ये 4 तो आयत, और 12 मैंने कैसे निकाले? 3 ये देता है, 1 2 और ये 3, वैसे ही तीनों लाइन देगी 12। तो ये तो मैंने सिर्फ 16 आयत निकाले, और टोटल आयत का मतलब 16 तो आयत थे ही, और मैंने वर्ग और जोड़ दिए। वर्ग क्यों जोड़ दिए? वर्ग भी आयत है, तो टोटल आयत 21। तो आपको दोनों तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इसके अंदर सिर्फ आयत बताओ, या ऐसे आयत बताओ जिनमें वर्ग नहीं है, या फिर बोल देगा टोटल आयत बताओ। तो तरीका ये रहेगा। इसको थोड़ा सा अपन अपडेट और कर देते हैं, समझना। देखो अपडेट का मतलब ये है, देखो यदि मैं यहां पे एक लाइन और ले लूं, ठीक है, और यदि यहां पे मैं एक लाइन और ले लूं तो क्या प्रभाव पड़ा? ये नई लाइन आ गई और दोस्तों ये नई, तो 2 लाइनें अपने पास नई आ गई, ये आ गई और दोस्तों ये लाइन आ गई। अब इन लाइनों के आने से हुआ क्या, वो चीज देखो। मैं इसके अंदर पूछूं वर्ग, तो आप तो वर्ग तो ऐसे ही बोलोगे, इसमें तो वर्ग तो 5 ही है। वर्ग तो दोस्तों कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? 1 2 3 और ये 4। तो वर्ग तो हो गए दोस्तों इसमें 5। मैं बात करूं सिर्फ आयत की, सिर्फ आयत कितने होंगे? देखो 1 2 और ये दोस्तों 3 और ये 4। तो मेरे पास आयत तो कितने हो गए दोस्तों? 4 हो जाने हैं। अब आप बोलो इस लाइन के होने से 3 3 थे, अब मैंने गिनाया भी था आपको, 1 2 और 3, ये तो 3 3 दे रहे हैं, 3 चौक 12, तो यहाँ पे हो गए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब हुआ क्या, वो नेक्स्ट बात अपन करते हैं। देखो इस लाइन के आने से क्या हुआ, आप देखते जाना, मैं एक लाइन में बताता हूं फिर क्या निकलता है। देखो इस लाइन के होने पर ये लाइन नहीं थी, तो क्या ये था? क्या ये था क्या आपके पास? नहीं था ना। तो एक तो ये आ गया आयत, एक दोस्तों मेरे पास आयत ये आ जाता है, एक आयत ये आ जाएगा, एक आयत ये आ जाएगा, 2 और देखना इसी लाइन के होने से तीसरा आयत ये बन गया, और इसी लाइन के होने से चौथा आयत ये बन गया। तो इस लाइन के आने से कितने आयत बने? 4 आयत और बन जाएंगे। समझ लिया होगा आपने, एक आयत इसी लाइन के होने से, इसी लाइन के जुड़ाव से बना है दूसरा, और इसी लाइन के जुड़ाव से बना है तीसरा, और इसी लाइन के जुड़ाव से बना है ये चौथा। तो इसमें कितने आयत हो गए इस लाइन के होने से दोस्तों? 4, और वैसे इसमें 4 बन जाएंगे। देखो 1 इसी लाइन के जुड़ाव से, 2 और 3 और ये कंप्लीट 4। तो ये जो नई लाइन आपके पास आई है इसके कारण 8 आयत और क्रिएट हो गए। तो मैंने इसमें 8 और जोड़ दिया दोस्तों, 16 और 8 दोस्तों 24। तो ये ऐसे आयत हैं जिनमें वर्ग तो है ही नहीं, जिनमें वर्ग नहीं है ना, क्योंकि मैंने वर्ग पहले से 5 अलग रखे हैं। यदि ये सिर्फ आयत निकालें, वर्ग को मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन इसमें पूछता टोटल आयत, तो टोटल आयत जब भी पूछता है तो आप 5 ऐड किए हुए उसमें जोड़ दो, क्योंकि टोटल आयत तो थे, क्योंकि वर्ग भी तो एक आयत होता है। देखो ये 1 ये 4 तो ये होगा, और ये कंप्लीट 5।
तो 21 और 5 दोस्तों 26 मेरे पास, सॉरी 24 था ना अपने पास, ये 24 था, 24 और 5 दोस्तों 29। तो इस आकृति में दोस्तों कितने आयत हो गए टोटल? इसमें हो गए दोस्तों 29 आयत मेरे पास आ जाए। समझ पा रहे हो? मैंने ये दो आकृति क्यों बताई है? मैं यहां तक सीमित नहीं रहना चाहता था। मैं इसको बताना क्या चाहता था? मैं बताना चाहता था आपको ये आकृति, इसीलिए मैं इतना 2 क्वेश्चन करके आया। एक तो ये, तो मेरे पास रियल में मैं ये आकृति आपको बताना चाहता था स्टार्टिंग में। यदि मैं इसको स्टार्टिंग में बता देता तो आप इस चीज को समझ नहीं पाते। इसीलिए मैंने इसके 3 टुकड़े करके लास्ट फाइनल में इस आकृति पर पहुंच गया हूं। और इसमें मैं पूछूं तो कितने होंगे, यहीं से बात कर लेते हैं। वो पिछले वाला क्वेश्चन खत्म, तो आप लोगों को देख इसी में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। देखो वर्ग कितने दोस्तों? 5, आपको पता है। सिर्फ आयत मतलब ऐसे आयत निकालने हैं जिनमें वर्ग नहीं हो। एक चीज समझो, 4 कौन से लिए मैंने? 4 तो अपने आप में रखता ही है, 1 2 3 और 4 तो रखता है, ठीक है। इस लाइन के होने से 3 चौक 12 थे, ठीक है। और मैंने क्या बोला, इस एक लाइन के आने पर कितने क्रिएट होते हैं? 4 होते हैं। तो ये 4 दे रहा है, तो क्या ये 4 नहीं देगा? हाँ ये भी 4 देगा। क्या ये 4 नहीं देगा? हाँ ये भी 4 देगा और ये भी 4 देगा। क्यों? 1 2 और 3 और इसी लाइन से 4, तो 4 चौक 16। तो यहाँ पे कितने गिने जाएंगे दोस्तों? 16 गिने जाएंगे। मैंने 4 वर्ग लिए, 3 के हिसाब से लिए, फिर मैंने 4 के 3 चौक 12 और 4 चौक 16। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया टोटल? 32 आयत ऐसे हैं जिनमें वर्ग नहीं है। ओके, अब मैं पूछूं टोटल आयत, तो 32 में मैं दोस्तों कितने जोड़ दूंगा? 5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। और आज अपन ने दोस्तों क्या पढ़ लिया है? सॉरी 37 हो जाएगा ना अपने पास, सॉरी एक मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ये 37। तो दोस्तों आज अपन ने यहां तक क्या पढ़ लिया है? मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है ट्राइंगल। पिछली 2 क्लासों मैंने बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया है, वहां पे जाके आप वीडियो देख लेना और अच्छे से समझ लेना। मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्राइंगल में, ऐसा काम कर दिया उन 2 वीडियो में मैंने। वैसे ही मैंने स्क्वायर और ट्राइंगल में कंप्लीट टाइप आपके ले लिए हैं। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें थोड़ा सा टॉपिक और बचा है। उसमें अपन क्या बात करेंगे दोस्तों? अपन पढ़ेंगे बचा हुआ सर्कल पढ़ेंगे, डायगोनल मतलब विकर्ण पढ़ेंगे, और एक स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, और एक टाइप दोस्तों आपका रह गया इसमें क्यूब निकालना, मतलब घन निकालना। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन और रह गए। ये लगभग 15-20 मिनट का एक अपना पार्ट और बनेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।